चलो जी भाई, निकल गया हूँ मैं मानेसर की साइड में अपनी स्कॉर्पियन को पिकअप करने। गाड़ी तो पहुंच गई थी 2-3 दिन पहले, पर बीच में फिर ये छुट्टी वुट्टी आ गई, उस वजह से जो है वो ले जा नहीं पाया मैं। मतलब एक दिन जिस दिन मुझे टाइम था उस दिन वहाँ पे वेयर हाउस बंद था, और बाकी 1-2 दिन से मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। तो अब आज छुट्टी भी नहीं है, मुझे भी टाइम मिल गया, तो फटाफट चलते। अराउंड 40 किलोमीटर दूर है मेरे घर से। हाँ, वही 1 घंटे के आसपास लगेगा, 1-1.5 घंटा। और वहाँ से फिर पिक करके अपना वापसी लानी है। खैर ज़्यादा टाइम तो वहाँ लगना नहीं है, ट्रक से तो अनलोडेड होएगी गाड़ी, बस खड़ी हुई है। एक बार चेक कर लूँगा, फ़ोटो वीडियो ले लूँगा कि कहीं पे डेंट स्क्रैच तो नहीं पड़ा कुछ भी शिपिंग के दौरान। और उसके बाद जो है उनकी रिमेनिंग पेमेंट 10% एडवांस लेते हैं वो, 90% डिलीवरी होने के बाद। तो 90% मैं वहाँ पेमेंट कर दूँगा पेटीएम से, और फिर हाथों हाथ अपनी गाड़ी उठा लूँगा। तो हार्डली मुझे लग रहा है 15-20 मिनट का पूरा प्रोसेस होना चाहिए। डायरेक्ट फिर अपना वापसी का 1.5 घंटा होगा। भाई लंबा ही जाम लगा पड़ा है यहाँ पे, इसलिए इतना टाइम लग गया। हालांकि पहुंच ही गया, बस वहाँ सामने कहीं पे है वेयर हाउस उनके। अपनी गाड़ी खड़ी है रेडी। जैसे कि मैंने बताया, ट्रक से तो अनलोड ये 3 दिन पहले ही हो गई थी, तो नॉर्मली पार्किंग पे खड़ी कर रखी है। चाबी उन लोगों के पास ही है, चाबी लेनी है, पेमेंट करनी है और गाड़ी लेके निकल जाना। भाई ये लिखा हुआ है प्रिंस होटल, इसी गली में लेफ्ट लेना है अंदर की तरफ। और वहाँ पीछे कहीं बता रहे हैं खड़ी है अपनी गाड़ी, देखते हैं। वो पीछे हाँ ट्रक खड़े तो है काफ़ी सारे, वहीं पे कहीं पे होगी मेरे ख्याल। जाने के टाइम पे इतना ट्रैफिक ना हो, इस वाले रोड पे ज़्यादा था। ये देखो भाई, इस तरह का बोर्ड है, एक्सिस कैरियर लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड। मैंने शायद इनसे करवाया, वो बीच के एक एजेंट टाइप के होंगे शायद से, ये बड़ी कंपनी है कोई। तो मुंबई में जो पोर्ट पे गया था ना मैं, वैसी सेम वही भारी है यहाँ पे। चलो पता करना पड़ेगा इनसे पहले क्या सीन है। गाड़ी पिक करनी है, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो पिक करनी है गाड़ी। खोल दिया भाई, खोल दिया। चलो अब जहाँ गाड़ी खड़ी है अपनी वहाँ तक ढूंढ लेते हैं एक बार, क्योंकि बहुत बड़ी जगह है ये तो। काफ़ी सारे ट्रक है। कहाँ खड़ी है स्कॉर्पियो? पता है, काले रंग की स्कॉर्पियो होगा कोई वहाँ, इधर बता रहे हैं कहीं पे। तो देखो, इस तरह के ही ट्रक से अपनी गुवाहाटी से चढ़ी थी गाड़ी, और यहीं पे आके ये खड़ी हो जाती है फिर। मतलब हमारा वाला ट्रक तो निकल चुका होगा, 3 दिन हो गए हैं गाड़ी यहाँ छोड़ के। काफ़ी गाड़ी आती जाती ट्रांसपोर्ट होती है मतलब भाई दूसरे शहरों से। मतलब मेरे को कुछ टाइम पहले तक इतना पता नहीं था कि इतना बड़ा मार्केट है ये चीज़ का भी। तो सही है अपना, एक तरफ जाओ घूमने फिरने, वापसी में आ जाओ। गाड़ी वो खड़ी भाई, हो रही है अपनी गाड़ी, ये रही। 2 दिन से खड़ी है, थोड़ी गंदी हो रही होगी धूल में। चलो यहीं किसी से बात करते हैं भाई, कौन है। छोड़ दो भैया भाई यहीं, ये मेरे ख्याल से लगा हुआ है, ऑफिस बना हुआ है ना, इसी के अंदर होगा। तो उनसे बात करवा देता हूँ, वो करवा देंगे गाड़ी का जुगाड़। गेट पास वगैरह बनेगा शायद यहाँ पे ना। तो भाई गाड़ी वगैरह चेक कर लो एक बार अच्छे से, और अपना फिर पेमेंट कर दो। पेमेंट होने के बाद ही चाबी मिलेगी और गेट पास बनेगा। तो देख लेते हैं भाई। ये तो अपनी खैर वहीं पे ठुकी थी हमसे ही, और ये देसी जुगाड़ करवाया था पेच लगवा के। अब इसकी ये व्हील क्लैडिंग ही चेंज होएगी पूरी, उसके बाद बम्पर जो है ना वो रुक जाएगा। तो मुझे लगा था पहले बम्पर चेंज ना करना पड़े, तो शायद बम्पर चेंज नहीं होगा, सिर्फ व्हील क्लैडिंग ही चेंज होने की वजह से लोक जो है वो पकड़ लेगी। बाकी बम्पर पे पीपीएफ पूरी करवानी पड़ेगी भाई, क्योंकि कई जगहों से देख लो फट रही है, ये यहाँ से फट गई पूरी की पूरी। तो ठीक है भाई, स्क्रैचेस वगैरह तो नहीं आए। और ये गेट भी मुझे पैनल चेंज करवाना है, पीपीएफ। ये भी पता नहीं किसने मार दी थी खड़ी गाड़ी में रात को वहाँ होटल में, एयरबीएनबी पे। और ये पैनल भी थोड़े थोड़े निकल रहे हैं। तो ये हर चीज़ अच्छे से कसवानी पड़ेगी भाई। नेक्स्ट इंटरनेशनल रोड ट्रिप से पहले ना गाड़ी को बिल्कुल टिच रेडी करना है फाइनल। तो चलो भाई, फाइनली अपनी स्कॉर्पियन जो है वो 1 साल के बाद गुड़गांव में आ गई है, और आज घर वापसी होगी इसकी। और मैंने अभी ध्यान दिया शीशे खुले हुए हैं तो गाड़ी, अरे ओपन है। ये क्या इन्होंने ओपन छोड़ रखी है भाई? तप रही है अंदर से, थोड़ी देर गेट खुला छोड़ देता हूँ, गर्म हवा बाहर निकले। तो सामान ऐसा कुछ था नहीं भाई गाड़ी में, आगे तो मैंने खाली छोड़ी थी गाड़ी पूरी। बाकी स्टैंड वगैरह लगा हुआ है, ठीक है। ये रहा डैश कैम भी लगा हुआ है, और सेकंड सीट में भी चोरी होने जैसा जब कुछ था भी नहीं, मैंने बताया आपको। तो सीट वीट सब सही है। डिक्की में जो सामान था वो चेक कर लेते भाई अपना। कैंपिंग से रिलेटेड काफ़ी सामान छोड़ा हुआ था मैंने। एक तो ये स्लीपिंग बैग था मेरा, फिर एक कंबल था, ये भी सही है। विंडो ब्लाइंड्स, एक फायर एक्सटिंग्विशर, इसमें कुछ है नहीं अपना, और इसमें है। ठीक है। खैर अब सामान तो घर जाके पता चलेगा, निकालूंगा कि सब है कि नहीं। बट मैंने एक निशानी लगाई थी कि ये थैला बिल्कुल यहाँ तक पैक है, तो वैसे ही है भाई। अब अंदर से कुछ निकल गया हो तो कह नहीं सकते, घर जाके पता चलेगा फ़िलहाल। पर होता नहीं है वैसे यार चोरी वोरी इतना कुछ सीन ना। चलो जी, हवे भाई आग की तरह तप रही है, लेट्स गो। फिलहाल तो भाई गाड़ी को घर ही ले जाऊंगा मैं। अरे यार, चश्मा था क्या इसमें शायद मेरा? मेरे ख्याल चश्मा था भाई इसमें मेरा, और ये खुला हुआ है ऐसे ही।
शेट, चश्मा चला गया शायद, पता नहीं, कंफर्म नहीं हूँ, घर पे जाके बैग में चेक करूँगा मैंने निकाला था कि नहीं, बट मेरे हिसाब से चश्मा था भाई यार, है कैसे क्या मेरे से ये, और ये खुला भी पड़ा था अभी, इसका मतलब किसी ने खोल के देखा होगा पक्का। चलो छोड़ो, कोई नहीं, वैसे तो नकली चश्मा था, असली नहीं था कोई महंगा, वो आते हैं 200-250 रुपये वाले, वही थे, कौन से मैंने पता नहीं कंबोडिया से लिया था, कहाँ से लिया था, तो छोड़ो चलो। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ अभी तो फ़िलहाल इसको, गाड़ी को घर ले जाऊँगा और रात को इसका सारा सामान खाली करूँगा भाई, कैंपिंग वैम्पिंग का, उसके बाद दूंगा इसको महिंद्रा के सर्विस सेंटर पे, क्योंकि सर्विस सेंटर में इसकी पूरी अच्छे से सर्विस होने वाली है। एक जो वो वाइब्रेशन की इसमें नॉइज़ आ रही थी ना, कि जब एसी चलता है तो गाड़ी पूरी वाइब्रेट हो रही थी और आवाज़ आ रही थी पंखे की, वो सोल्यूशन होगा। बम्पर जो निकल रहा है उसका सोल्यूशन होगा, व्हील क्लैडिंग लगेंगी और सर्विस होनी है अच्छे से, और ये मेजर सर्विस है, 50,000 किलोमीटर चल गई है गाड़ी क्योंकि, तो अच्छे से सब कुछ मेरे ख्याल से, ये जो डिफरेंशियल ऑयल वगैरह होता है वो भी चेंज होगा, पता नहीं, बाकी जाएंगे देखेंगे। एंड देन उसके बाद दूंगा भाई 2-3 दिन के लिए डिटेलिंग बुल पे, क्योंकि अच्छे से पीपीएफ, क्लीनिंग, रबिंग वबिंग, अंदर से बाहर से हर जगह से होके टिच बिल्कुल नई गाड़ी मिलेगी। ये रूफ वगैरह पे जितने हाथ लगे हुए ना, ये सब साफ़ हो जाएंगे भाई अच्छे से डीप क्लीनिंग होके। देन मुझे फिर 6-7 दिन बाद वापस गाड़ी मिलेगी। खैर मैं तो जब तक जा चुका हूँ भाई इंटरनेशनल एक और अपने नए ट्रिप पे, वो आपको बताऊँगा कहाँ जा रहा हूँ मैं, पर गाड़ी से नहीं जा रहा अपनी, तो पीछे से आराम से अपना होती रहे, मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है। फिर जब आऊँगा वहाँ से भाई इसकी मॉडिफिकेशन करवानी है अगली इंटरनेशनल रोड ट्रिप के लिए, और तगड़ी तगड़ी मॉडिफिकेशन होने वाली है, स्टीयरिंग भी चेंज होने का प्लान हो रहा है भाई, मस्त वाला एकदम। तो अभी बने रहना चैनल पे, अच्छा अच्छा कंटेंट आएगा आगे। फिलहाल के लिए स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करते हैं ना, घर लेकर चलते हैं आज ही से। चलो भाई चलो, गेट पास भी बन गया, चाबी भी मिल गई अपने को, पहले तो गाड़ी स्टार्ट ही कर लेते हैं भाई, बहुत गर्म हो रखी है सही में। लेट्स गो, होगी भाई, ऐसे 6-7 महीने बाद स्टार्ट करी थी तब भी हो गई थी, अब तो फिर भी 10 दिन की बात थी। एसी करते हैं भाई मैक्स पे, ट्रक तो भाई बहुत सारे इनके, देखना एक्सिस के यहाँ से लेके वो पूरे भरे ही पड़े हैं, तो अच्छी खासी मतलब बड़ी कंपनी है। चलो जी, अब यहाँ गार्ड भाई साहब बैठे हैं, इनको दिखाना है गेट पास और गाड़ी को लेके। अबे यार, गुड़गांव आके भी ऑफ रोडिंग करनी पड़ेगी क्या? नॉर्थ ईस्ट में तो बैंड बज गई थी ऑफ रोडिंग करते करते, यहाँ भी इन्होंने रास्ते थोड़े टूटे फूटे ही पड़े हुए हैं। चलो जी चलो, लेट्स गो। और अब देखो घर का रास्ता सिर्फ दिखा रहा है 48 मिनट्स का, आते वक्त ही ज़्यादा जाम था, जाते वक्त इतना जाम है नहीं बिल्कुल भी। और इतनी गाड़ियाँ मैंने ऑन करी है, चलाई है, बट स्कॉर्पियो एन को चलाने में जो फील आती है और जो मतलब एक तरह से अपनापन लगता है ना भाई, अभी तक किसी गाड़ी में नहीं लगा, क्योंकि कोई भी गाड़ी आज तक मैंने इतनी नहीं चलाई जितनी देख रहे हो, 48,000, ऑलमोस्ट 50,000 चला चुका हूँ। हर गाड़ी मैंने मतलब 10,000 चलाई, 8,000 चलाई, फिर मन भर गया बेच दी, दूसरी ले ली। बट एक ये लोती गाड़ी है भाई, 50,000 किलोमीटर, और अभी तो इसको 50-60,000 और चलाना है, जो अगली इंटरनेशनल रोड ट्रिप पे चलाएंगे हम। तो 1,00,000 किलोमीटर मुझे इस गाड़ी को चलाना है, सपना था मेरा 100 कंट्रीज़ और 1,00,000 किलोमीटर, जिसमें से इंटरनेशनल तो 40 कंट्रीज़ हो चुकी है और 50,000 किलोमीटर भी हो गए। ब्रेक भी इसकी थोड़ी सी ना स्लो लग रही है, मतलब दबाने पे, टाइट दबाने पे लगती है, तो ब्रेक पैड हो सकता है घिस गए हो। एंड भाई इसके टायर भी जब बिल्कुल नए आए थे ना, मैंने तो नए वाले टायर दे के ये वाले टायर डलवा लिए थे, तो ऑलमोस्ट 50,000 किलोमीटर चल चुके हैं टायर। तो अभी तो नहीं, 10-12,000 और चला लूँगा, फिर जो अपनी नई इंटरनेशनल रोड ट्रिप होएगी उस ट्रिप पे इसके टायर जो है वो बदलवाऊँगा भाई, क्योंकि फिर एक साथ 50-60,000 चलनी है उस ट्रिप पे, तो आराम से, ताकि ना फुल नए टायर लेकर जाऊँ। हालांकि अब जो नई वाली स्कॉर्पियो आई है, स्कॉर्पियो एन, उसमें भाई एडास भी दे दिया इन्होंने, वेंटिलेटेड सीट्स है, ये ऑटो IRVM है, अपने वाली में ये सब नहीं है, और प्राइस भी कम हो गया है GST 2.0 आने के बाद, तो थोड़ा तो दुख होता है, बट अब क्या ही करना भाई, इसको बेचूंगा फिर वो लूँगा, उसमें भी तो 5-6 लाख रुपए का नुकसान होना ही होना है बीच में ना, तो इसलिए मैंने कहा छोड़ो भाई, अब यही चलाएंगे 1,00,000 किलोमीटर पूरी। और इसने आज तक कभी धोखा भी नहीं दिया अपने को, इतना बड़ा कुछ खास मेजर, तो इसी से ही करेंगे आने वाली ट्रिप भी। चलो जी, घर पहुंच गया हूँ। सबसे पहले तो B6 को आगे करा जाए ताकि स्कॉर्पियो इसके पीछे आ जाए। हाँ, जैसे कि मैंने बताया था, 2 गाड़ियों की पार्किंग अपने घर के अंदर परफेक्ट लग जाती है। हालांकि स्कॉर्पियो को मैं अंदर करूँगा क्योंकि वो कम निकलती है यहाँ पे, बट अभी फ़िलहाल के लिए स्कॉर्पियो को पीछे रखना है, बिकॉज सर्विस के लिए देनी है ना, तो शायद आज या कल चली जाएगी स्कॉर्पियो। लो जी लो, गाड़ी आ गई है पूरी, गेट भी आराम से पीछे बंद हो जाएगा। हालांकि अभी थोड़ी और जगह है आगे, तो मैं उसको आगे करके इसको और आगे ले सकता हूँ, तो बहुत आराम से भाई अपने घर के अंदर ही दोनों गाड़ियाँ फिट हो सकती है। तो आगे चलो यार, इस वाले ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका।